ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे बचपन में भी दिव्य साक्षात्कार। छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी, जो कि वर्तमान समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य प्रशासिका तथा दिल्ली जोन की इंचार्ज है और जिन्हें कि अब भी दिव्य साक्षात्कार होते हैं, लिखती है। एक दिन की बात है कि ओम बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने अपने घर में सत्संग के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था। कृपालु बाबा अपने बच्चों के कहने पर आ पधारे। रोज ही सायंकाल को सत्संग होता था, जहाँ कुछ ज्ञान युक्त गीत, ओम की ध्वनि और व्याख्यान चलते रहते थे। मेरी लौकिक माताजी, जो कि ब्रह्मा कुमारी धैर्य पुष्पा ऑलराउंडर दिल्ली जोन की इंचार्ज थी, को ईश्वर प्राप्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। वे प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी। मैं तब लगभग 9 वर्ष की थी और घूमने फिरने तथा पढ़ने में ही मग्न रहती थी। इसीलिए धर्म की बातों की ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं माँ के साथ ही 2-3 बार सत्संग में जाती रही, परंतु वहाँ भी खेल कूद में ही सत्संग का समय व्यतीत कर देती थी। परंतु एक दिन विचित्र ही बात हुई। मैं सत्संग के स्थान पर बैठे बैठे अचानक ही ध्यानावस्था में चली गई। मेरे आसपास जो माताएं बैठी थी, उन सब ने यह सोचा कि शायद यह सो रही है, परंतु काफ़ी समय से एक ही आसन पर स्थित बैठे देखकर कुछेक का मेरी ओर ध्यान गया। अर्थात जब मैं ध्यानावस्था से उतरी तब ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं तो इस संसार से परे दूसरे लोक का अनुभव कर रही थी। मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसकी सजावट ऐसी सुंदर है कि इस कलयुगी संसार में वैसी मिलना असंभव है। ऐसे सुंदर हॉल में लगभग 10 वर्ष की आयु वाले सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण अपनी अंगुली से मुझे इशारा कर रहे थे कि आओ मेरे साथ रास करो। जब मैं ध्यानावस्था से उतरी और स्वयं को शरीर में महसूस करने लगी, तो मैं अपने आसपास कुछ माताओं को बैठी देखकर घबरा गई और खूब रोने लगी। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जो ये सब मुझे देख रही है। मेरी लौकिक माता और अन्य संबंधियों ने बहुत प्यार से मुझसे पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने कभी भी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, अतः मुझे उनके बारे में यह ज्ञान नहीं था कि ये कौन है। अतएव मैं यह निर्णय नहीं कर सकती थी कि किसको देखा। मैंने अनिश्चित सी भाषा में यही कहा कि कोई बहुत सुंदर और बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा था। बचपन की अनजान सी अवस्था में मैंने कुछ वर्णन किया। मेरी लौकिक माता गीता पाटी थी। वे समझ गई कि मुझे श्री कृष्ण या किसी देवता का ही साक्षात्कार हुआ है। इसी कारण श्री कृष्ण और श्री राम के चित्र लाकर मुझे दिखाने लगी और पूछने लगी, क्या ये थे? परंतु मेरे लिए कठिनाई यह थी कि चित्रकार इन देवताओं के जो चित्र बनाते हैं, वे कोई वास्तविक चित्र नहीं होते हैं। चित्रकार तो अपना भाव प्रकट करने के लिए जैसा बना सकते हैं वैसा बनाते हैं। उन चित्रकारों ने साक्षात्कार तो नहीं किया होता है, इसीलिए वे सच्चा चित्र तो बना नहीं सकते। अब मुझे दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तविक रूप का जो साक्षात्कार हुआ था, उसकी तुलना में तो ये चित्र बिल्कुल ही नीरस और कृत्रिम लगते थे। अतः मेरे लिए तो उस दिन यह कहना कठिन था कि यह श्री कृष्ण का चित्र है। हाँ, उसके पोज, उसकी मुरली
और वस्त्रों से थोड़ा सा मेल था, इसीलिए मैंने कहा, हाँ, मैंने ऐसा देखा था, परंतु वह इससे बहुत ही सुंदर था और सजा हुआ था, आकर्षण मूर्त भी था। उसकी तुलना में ये चित्र तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के साक्षात्कार और बहुत से बच्चों को तथा बड़ी आयु वाले लोगों को भी होते थे। कहानी में आगे क्या होता है ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।